हेलो एवरीवन, माय नेम इज काशनाथ अवलिया एंड यू आर वाचिंग कानाडा ओलुकास फिजिक्स चैनल। तो आज के हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम सीखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग सीखते हैं कूलम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कूलम ने क्या किया? कूलम ने ले लिए हैं दो चार्जेस, टू चार्ज्ड बॉडीज, the body which is having a charge q1 or a body b which is having a charge q2. Both the charges are separated by a distance of r. Okay sir, now what he has done, इन्होंने क्या किया कि पहले चार्ज को रोक लिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। पहले चार्ज को फिक्स करने के बाद ये सभी सेटअप हम जो कर रहे हैं वैक्यूम में कर रहे हैं। जैसे ही पहले चार्ज को इन्होंने होल्ड किया तो दूसरा चार्ज पहले चार्ज से दूर भागता हुआ नजर आया। किसको? कूलम को। तो कूलम ने यहाँ पे एक काम किया, यहाँ पे जाके एक ऐसा चीज लगा दिया, जाके बॉल इसको जैसे टक्कर मारेगा तो कितने फोर्स से जाके टक्कर मारा, ये फोर्स कैलकुलेट करने वाला एक डिवाइस लगा दिया भैया। तो हम लोगों ने बोला जैसे ही ये यहाँ पर जाके मारेगा, इसने काउंट किया फोर्स एफ। फिर से एक बार, दो चार्ज बॉडीज, एक का चार्ज प्लस क्यू, एक का चार्ज प्लस क्यू टू। सर दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, दोनों भी एयर में सेपरेटेड है। तो उन्होंने क्या किया, पहले चार्ज को इससे पकड़ लिया एयर के अंदर, दूसरे चार्ज को छोड़ दिया, दूसरा चार्ज भागकर एक किसी ऑब्जेक्ट पे जाके लगा। जैसे ही वो चार्ज ऑब्जेक्ट पे जाके लगा तो वहां पे लगने वाला फोर्स किसी मशीन ने काउंट किया, जो कि फोर्स की वैल्यू हमने कितना बताई यहाँ पर, एफ। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट में क्या किया, अब इस चार्ज को फ्री कर दिया उन्होंने। पहले चार्ज को फ्री कर दिया, पहले चार्ज को फ्री कर कर दूसरे को फिक्स कर दिया। मान रहे भैया हम लोग क्या कर रहे, पहले को फ्री छोड़ा, दूसरे को फिक्स करा। तो दूसरे को फिक्स करके पहले को जैसे फ्री छोड़ने के बाद पहला वाला बोला मैं भी इस रेस में दौड़ूंगा, मैं भी इस रेस में दौड़ूंगा। और दौड़ते 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 जाके किसी ऑब्जेक्ट के धड़ाक यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट को जाके टक्कर मारा भैया। टक्कर मारने के बाद फिर से एक बार इस मशीन ने फोर्स काउंट किया, कितना, यह फोर्स। ओए होए 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 होए, साला ई को भी छोड़े तो यह फुआ से मार रहा है और ई को भी छोड़े तो यह फुआ से मार रहे हैं। तो कूलम भैया ये क्या बात है? तो कूलम सर बोलने लगे, देखो काशीनाथ सर, बात ऐसी है कि जब भी हम लोग दो चार्जेस को वैक्यूम में एक दूसरे के बाजू में रख के छोड़ेंगे तो पहले ने इसके ऊपर फोर्स लगाया और दूसरे ने भी पहले के ऊपर फोर्स लगाया और दोनों भी सेम फोर्स से चलने लगे। तो ये बात ऐसी हुई कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस था, कहीं ना कहीं पे चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और पहला और मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा चार्ज। अच्छा, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। सर आपने ये जो बताया हमें कुछ समझ नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो चलो। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन था, ठीक है। कूलम ने एक मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाया। क्या? पहले मान लो इसको एक कूलम वैल्यू दिया था, इसको भी, या तो इसको दो कूलम चार्ज दिया था, इसको भी दो कूलम चार्ज दिया था। ठीक है सर, ठीक है, मान लो मैं तो नंबर में लेके आता हूं, इसको भी दो कूलम चार्ज दो, इसको भी दो कूलम चार्ज दो। अब पहले को फिक्स कर दो, दूसरा जाके यहाँ पे मारा, उसने काउंट किया, फोर्स लगा था 4 न्यूटन। कूलम को कितना फोर्स नजर आया? 4 न्यूटन। फिर इसको फिक्स किया, फिर इसको अलो किया फ्री में, तो फिर जाके यहां पर मारा। फिर से गजब बात ये ढाई थी यहां पर कि फिर से जो इसने मारा था 4 न्यूटन पे मारा था। तो कूलम ने बोला भाई साहब, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस राइट नाउ वी ऑब्टेन नो which is directly proportional to magnitude of product of two charges रे। ये जो फोर्स था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन में फोर्स बना, दो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन में फोर्स बना। ये फोर्स यहाँ पे 1 2 3 नहीं आया, फोर्स आया 4, फोर्स आया 4। ये वेरीफाइड लॉ है। फिर कूलम को लगा नहीं, अभी मैं थोड़ा बहुत इसके साथ मजाक करूंगा।
इसके साथ मजाक करूंगा। तो कूलम सर ने किया क्या, अब ये 2 कूलम एक का चार्ज दिया और दूसरे का दे दिया 3 कूलम। अब तेरा का होगा कालिया, अब तेरा का होगा, देखेंगे क्या हुआ। फिर से इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, ये जाके यहाँ पे दे फिर से एक बार मारा, धड़ाक से मारा और कूलम भैया को फोर्स कितना आया पता है, 6 न्यूटन हुआ। ओए होए होए होए, पहले का चार्ज 2 कूलम, दूसरे का चार्ज 3 कूलम, फिर पहले को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, ये जाके यहाँ पे मारा, कितने फोर्स से नजर आया यहाँ पर, इसने कितना रिकॉर्ड किया, इसने कितना रिकॉर्ड किया, 6 न्यूटन का किया। अच्छा, मतलब इसका वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये जाके 6 से मारेगा। चलो देखते हैं। फिर कूलम ने क्या किया, इसको पकड़ लिया, इसको फ्री करा, तो ये भी बोला लो चला मैं, तो ये भी भागने लगा। ये जाके फिर से इस ऑब्जेक्ट को जाके टक्कर मारा। और मजे की बात भाई साहब, मजे की बात ये कि ये भी जाके यहाँ पे सारा 6 न्यूटन से ही मारा, तो चकरा गया, दिमाग चकरा गया। ऐसा हो का रहा है, दिमाग चकरा गया कि हो का रहा है भैया, हो ये रहा है कि ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है सारा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले कितना था, 2 इंटू 2 कितना आया रिजल्ट, 4 न्यूटन आया था सर। दोनों का चार्ज कितना था, पहले का चार्ज था 2 कूलम, दूसरे का चार्ज था 2 कूलम, तो रिजल्ट आया 4। अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर पहले का चार्ज रख दिया 2, दूसरे का रख दिया 3, तो कितने फोर्स से जाके मारा, ये 6 न्यूटन से मारा। अच्छा, फिर कूलम का दिमाग खराब हो गया। अब बोला नहीं, मैं इसको 3 नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा 2 कूलम और इसको रखूंगा मैं 3 कूलम। फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। गजब ढहा रहा है यहाँ पे कूलम अंकल। तो अपन ने क्या किया देखा, फिर से एक बार इसको पकड़ा, ये चला, इसको पकड़ा, ये चला, जाके फिर से मारा। जानते हो कितने फोर्स से मारा है जाकर, फिर से अगेन इट इज टारगेटेड टू द ऑब्जेक्ट, द 6 न्यूटन फोर्स। फिर से जाके इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करा, कितने फोर्स से मारा, 6 न्यूटन। फिर इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, ये भी जाके यहाँ पे मारा। जानते हो फिर से कितने फोर्स से मारा, 6 न्यूटन। तो यहाँ पे कूलम का दिमाग चकरा गया और कूलम ने एक आइडिया लगाई, मतलब आइडिया नहीं लगाई, कंसेप्ट लगाया और एक वेरीफाइड लॉ बना दिया कि बोला देखो काशनाथ सर बात ऐसी है, इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट में होता है, चाहे इसकी वैल्यू बढ़े या इसकी वैल्यू बढ़े, फोर्स में कोई अंतर नहीं आएगा। कैसे सर, कैसे कैसे अंतर नहीं आएगा, चल मान के लेते हैं, मान ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये मान लो मतलब पर्सन 1 पर्सन 2। पर्सन एक के पास इसको इसके साथ लड़ने की शक्ति है 10 न्यूटन की, इसके पास कितनी शक्ति है 10 न्यूटन की, इसके पास कितनी शक्ति है 5 न्यूटन की, ठीक है। तो फिर ये दोनों आपस में लड़े, आपस में लड़े दोनों, तो ओवरऑल यहां पे लड़ाई कितनी हो रही है मालूम है, एक का बोला मैंने 5 और एक का बोला मैंने बोला 10, तो ओवरऑल लड़ाई कितनी होगी 50 न्यूटन की। चाहे ये इसके साथ जाके लड़े, समझ रहे हो, चाहे ये इसके साथ जाके लड़े या ये वाला इसके साथ लड़े, लड़ाई होने वाली कितनी है 50 न्यूटन की। तो इस तरीके से कूलम सर ने बता दिया कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन और अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहली बात तो हमको समझ में ये आई यहाँ पर कि भाई साहब दो चार्जेस के बीच में का जो फोर्स होता है वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं तो लिख लिया कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। ओके ओके ओके। अब और कूलम सर ने क्या कर दिया, कूलम सर ने और क्या कर दिया, अब तो ये तो मालूम हो गया, या तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाओ या तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाओ, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इनके मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इनके मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट में बढ़ेगा। ठीक है सर। अब कूलम सर ने क्या किया, ये रहा चार्ज 1, ठीक है सर, ये रहा चार्ज 2, ओके, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना रखा था उन्होंने, R, ठीक है, R, तो फोर्स कितना लगा मान के चलो F, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लग रहा है यहां पर, F फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है सर। अब कूलम सर ये करने लगे कि भाई साहब फोर्स और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है,
यदि हम लोग इन दो चार्जेस के बीच में की दूरी को बढ़ाकर या घटाकर देखें तो फोर्स में क्या अंतर आता है। तो कूलम ने जैसे ही इन दो चार्जेस के बीच में की दूरी r से लेकर 2r कर दी, मान लो अभी यहां पे r है, फिलहाल के लिए यहां पे r है, अब ये दो चार्जेस के बीच में की दूरी r ना होकर अब कितनी हो चुकी है, 2r हो चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है, r ना होकर इन दोनों की चार्जेस के बीच में की दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई। तो कूलम सर ने देखा अब फोर्स बढ़ा नहीं, फोर्स घटा, और फोर्स जो घटने का तरीका था that was F is inversely proportional to that is what R square। ध्यान सुनो, ये कैसे बताया होगा इन्होंने कैसे बताया होगा। पहली बात ये दो चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, R, उनको फोर्स कितना मिला, F। जैसे ही कूलम ने दो चार्जेस के बीच में की दूरी, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये दो चार्जेस थे, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना रखा अपन ने, R डिस्टेंस रखा हुआ है सर। फोर्स कितना मिला इन दोनों के बीच में, F मिला है सर। जैसे ही कूलम सर ने इन दो चार्जेस के बीच में की दूरी को डबल कर दिया, जो फोर्स था इन दोनों के बीच में वो 4 गुना कम हुआ। समझे कि नहीं समझे। जैसे ही इन दो चार्जेस के बीच में का दूरी 2 गुना बढ़ाते हैं, कूलम सर ने देखा, देखो मैं से बोलता हूं, पहले F पर थे, छोड़ दो, ठप F4 से, ये भी जाके मारा F4 से। अच्छा, तो अब इन दोनों के बीच में की दूरी कितना, अब R ने 2R, छोड़ दो, जाके मारा। अब ये जो मशीन ने फोर्स काउंट किया और ये साइड के भी जो मशीन ने फोर्स किया वो पहले के फोर्स से 4 गुना कम हुआ। तो कूलम ने लिख दिया ये भी बात कूलम ने लिख दी कि भाई साहब, अगर यदि तुम डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाते हो तो फोर्स 4 गुना कम होगा। सो दैट इज व्हाट the force acting between these two charges is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। पहली बात, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of magnitude of two charges। इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे लगता है। यानी कि अगर दूरी को 2 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स 4 गुना घटेगा। अच्छा, तो कूलम सर ने बोल दिया कि भैया हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, हाँ, एक के ऊपर फोर्स अगर F लगा है तो दूसरे के ऊपर भी फोर्स F ही लगेगा, लेकिन क्या दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। यस, हमने भी बोला ठीक है सर, एक के ऊपर फोर्स F राइट में लगता है, एक के ऊपर फोर्स F लेफ्ट में लगता है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R होती है। तीसरी पॉइंट भी इन्होंने ये कह दी, दिस फोर्स मस्ट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये हमेशा के लिए कहां लगना चाहिए, इन दो चार्जेस के फोर्सेस के लाइन के अलोंग में लगना चाहिए बेटा। कभी भी फोर्स ऐसा नहीं लगेगा, मान लो ये प्लस Q1 है, ये डिस्टेंस R, और ये मान लो प्लस Q2 चार्ज है, ये जो फोर्स है कभी भी ऐसे नहीं लगते हैं। दिस फोर्सेस मस्ट एंड शुड बी एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। बिकॉज ऑफ दिस वन, कूलम ने इसको बोला कि ये जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है। ऐसे फोर्सेस को क्या नाम देते हैं बेटा हम लोग, सेंट्रल फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कूलम्स लॉ से हमें कुछ बातें सीखने को मिली। क्या, ये जो फोर्स होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये जो फोर्स होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। यस सर, ये जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है, ऑब्वियसली सर। एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड इट इज ऑलवेज इन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये न्यूटन के तीसरे नियमों का भी पालन करता है। तो आओ अभी हम लोग इसका अच्छा सा प्यारा सा स्टेटमेंट बना देते हैं। चलो भैया, स्टेटमेंट बना लेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आओ, होगी भैया होगी, रुसवा तो कूलम भी करेगा अपन लोगों को। तो इन्होंने क्या बोला, देखो मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा हूं। कूलम साहब ने क्या बोला, कूलम साहब ने बोला कि सर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ऑफ कोर्स
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और आई कैन से दैट some constant k into product of magnitude of two charges divided by r square, यानी कि ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास k इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का पावर ऑफ 9। तो क्या सर इसका यूनिट क्या आएगा? देखो इधर फोर्स है, ये आर स्क्वायर को ले लो और ये Q1 Q2 इसको डिवाइड करो, F आर स्क्वायर Q1 Q2 को डिवाइड कर लो तो क्या आएगा? फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय Q इंटू क्यू, कूलम इंटू कूलम पर कूलम स्क्वायर। ये रहा इसका ऐसा यूनिट, इसके का ऐसा यूनिट बन जाएगा यहाँ पर। ये एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग क्या है भाई साहब? एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 का पावर ऑफ -12। रट्टा मारना पड़ेगा भाई साहब, रट्टा मारना पड़ेगा। इसका कैसा निकालेंगे यूनिट? इसका कैसा निकालेंगे यूनिट? देखो ये एप्सिलॉन नॉट इधर ले लो और ये पूरी वैल्यू डिवाइड करने के बाद ये एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले लो राइट हैंड साइड को, और जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कचरा इसको इधर फेंक दो, और ये नंबर सॉल्व करने के बाद कितना है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। तो ये इसका यूनिट क्या बनेगा? देखो इसका यूनिट बनेगा हमारे पास पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम स्क्वायर। यहाँ पे कूलम स्क्वायर ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका रहेगा ऐसा। चाहे तुम यहाँ से तुम लोग डायमेंशंस फार्मूले भी निकाल सकते हो। अच्छा, तो कूलम्स लॉ का फाइनल फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास? कूलम्स लॉ का लिखते चलो तुम लोग, नोट्स बनाते चलो। कूलम्स लॉ का मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कूलम्स लॉ का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ मैं, अभी हम लोग वेक्टर में भी बात करेंगे। तो कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड में जो फार्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये रहा फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे कर रहा था। ठीक है सर, अच्छा तो ये बात है सर, ये रहा चार्ज नंबर 1। अब यहां से तुम लोग आराम सुनना, जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं बेटा शायद ही किसी बुक में आपको ये नजर आएंगे, शायद ही बोला मैंने, शायद ही किसी बुक में ये कंसेप्ट नजर आएंगे। बहुत आराम से पढ़ेंगे और बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। चलो सर, ये था चार्ज प्लस Q1, ये है चार्ज प्लस Q2, इन दोनों के बीच में दूरी थी R। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था R। तो फोर्स कितना लगा था? हम सभी लोग जानते हैं फोर्स जो लगा है हम लोगों ने ऊपर रखा है, बट यहाँ पे जो हम लोगों ने दो चार्जेस के बीच में मीडियम लिया हुआ है दैट इज वैक्यूम एयर, या आप लोग इसको फ्री स्पेस के भी नाम से जानते हो। सर ये तो ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं। अब अगर सी केस नंबर फर्स्ट, सी केस नंबर फर्स्ट, when medium of dielectric constant, when medium of dielectric constant, अगर स्पीड स्लो हो रही है तो आप लोग स्पीड फॉरवर्ड करके देख लेना। when medium of dielectric constant K is completely introduced, is completely introduced between 2 पॉइंट चार्जेस, तो क्या होगा साहब? 2 पॉइंट चार्जेस। तो देखो देखो देखो, अब हम लोग मजा करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। ये रहा सर पहला चार्ज, डिस्क्यू, ये रहा दूसरा चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया है? R लिया हुआ है सर। अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम करने जा रहे खेला हम करने जा रहे हैं खेला, कूलम्स लॉ के साथ खेला करने जा रहे हैं सर।
आओ थोड़ा बहुत खेलते हैं अपन लोग। मैंने क्या कहा चिल्लर पार्टी, मैंने कहा इन दो चार्जेस के बीच में मैं मटेरियल रखने जा रहा हूं बे, मैं इन दो चार्जेस के बीच में मटेरियल रखने जा रहा हूं, और इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने लिया हुआ है के, तो कूलम सर ने बोला कि भाई साहब दो चार्जेस के बीच में मटेरियल लगाने से, दो चार्जेस के बीच में मटेरियल लगाने से इन दो चार्जेस के बीच में का जो फोर्स का वैल्यू हुआ वो साला कम हो गया बाबा। अरे बाबा ये क्या हो गया, इन दो चार्जेस के बीच में का जो फोर्स का वैल्यू था वो कम हो गया। फोर्स जैसी ही सेम टू सेम चार्जेस, सेम मतलब सेम टू सेम चार्जेस, सेम डिस्टेंस सर, सेम डिस्टेंस हमने किसी पानी में डुबो दिए, किसी मटेरियल में डुबो दिए, किसी पानी में डुबो दिए, ठीक है मैं मजाक कर रहा हूं। तो चलो, तो इसके पास कुछ ना कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो ये फोर्स की वैल्यू कम हुई। तो सवाल किया गया भाई साहब ये जो फोर्स की वैल्यू कम हुई है, व्हाट अमाउंट द फोर्स इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड हियर, यहां पे जो फोर्स कम हुआ है बता दो कितने अमाउंट से कम हुआ है। तो कूलम सर ने बोला देखो काशना सर बात ऐसी है, बात ऐसी है, यहां पे जो फोर्स की वैल्यू कम हुई है that is the amount of thickness of this material into under root of dielectric constant। आहा समझ नहीं आया मास्टर क्या कह रहा है। अरे मास्टर ने बोला कि भाई साहब इन दो मटेरियल्स के बीच में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग घुसा देंगे यहां पर, तो इन दोनों के बीच में का जो फोर्स था वो फोर्स का वैल्यू कम हुआ। बाय व्हाट अमाउंट द फोर्स इज गोइंग टू बी रिड्यूस मींस दैट इज द डिस्टेंस हैज टू बी रिप्लेस। यहां पे जो डिस्टेंस का फार्मूला था आर, आर की वैल्यू को सर ने बोला रिप्लेस करो t टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ के। सर फील नहीं आ रहा है, t इज द थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल बच्चा पार्टी, t इज द थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इन दोनों के चार्ज के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इट इज इक्विवेलेंट टू द t टाइम्स ऑफ रूट के। तो चलो देखते हैं इसको भी एक बार लगा के, अगर इसको लगा डाला तो कूलम्स लॉ झिंगा लाला। कैसे सर, कैसे सर, कैसे, आओ आओ आओ। तो फोर्स कितना बनेगा भाई साहब, F बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे रहेगा Q1 बाय Q2 मास्टर डिवाइडेड बाय R effective separation, effective separation is equal to that is what thickness of this material into under root of K। चलो 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 बेटा हम लोग यहाँ पे R डैश एक बार लिख के बता देता हूं मैं, R डैश लिखेंगे सर तो F बराबर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R डैश की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, T into under root of K, T into under root of K। आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं, थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल्स टू सेपरेशन। ओए होए होए होए, थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल इज इक्वल्स टू सेपरेशन सर। तो हम क्या लिख सकते हैं बबुआ, हम T बराबर है R लिख सकते हैं ना, T बराबर है R लिख दो मास्टर। तो अभी फोर्स इन द मीडियम बिकम्स व्हाट साहब, फोर्स इन द मीडियम कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय T की जगह पे अपन लोग रख देंगे R। यहाँ पे क्या है बेटा ये R स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल्स आउट, यहाँ पे आएगा R स्क्वायर इंटू K। तो भाई साहब यहाँ पे जो फोर्स मिलता है मीडियम में, फोर्स इनटू द मीडियम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q इंटू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा क्या मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आना चाहिए। तो फोर्स इन द मीडियम कैन बी रिटन एज मास्टर जी F डिवाइडेड बाय K। अरे ये का बबुआ, अभी ये का लिख रहा है मास्टर, का लिख दिया सर तुमने, अरे का लिखा है पता है, फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन द एयर बाय K। ओए तो बात ऐसी है, यहां पे जो भी फोर्स F आया था इन्हीं दो चार्जेस को सेम सेपरेशन के साथ मीडियम में डालेंगे तो फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर K, फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर K साहब। K बराबर है हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अरे यार मैं तो साला कन्नड़ा ही बात कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे, कहा कर रहे थे भैया, कहा कर रहे थे अपन लोग, ये वाला के अलग है भैया, 1/4 पे नॉट इज इक्वल टू हम लोग के यूज कर देते हैं, और ये वाला के अलग है सर। सर कन्नड़ा के तो साला कन्नड़ा ही बात कर रहे हैं। सो के इक्वल्स टू अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे एफ डिवाइडेड बाय एफ एम। तो भाई साहब, ओ प्यारे भाई साहब, ध्यान से सुनिए। अभी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं आपको सिंपल, देखो हम लोग ये सेकंड चैप्टर में डायलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत लंबी चर्चा करेंगे, तो बड़ी आसान सी भाषा में समझा दूं मैं आपको मीनिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक। कुछ भी नहीं सर। डायलेक्ट्रिक क्या होता है? किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी, किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी जिसकी खासियत होती है, जिसकी खासियत होती है यहां पे फोर्स को घटाने का। क्या अमाउंट से फोर्स घटेगा, क्या अमाउंट से फोर्स घटेगा, उस अमाउंट को ही हमने क्या बोला यहाँ पे? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे कैसे सर, हमें समझ नहीं आ रहा सर, थोड़ा फील दिला दो, फील दिला दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आओ आओ। मान लो हमारे पास दो चार्जेस, नन्हे मुन्ने प्यारे 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 चार्जेस है, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी कितना है? 2 माइक्रोकूलम है मास्टर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लिया? 1 मीटर। तो काश ना सर, बता दो बता दो बता दो, फोर्स कितना है? फोर्स इक्वल टू कितना होगा? इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर बराबर 4 होता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 9 इंटू 10 का पावर ऑफ 9 इंटू दुर्री इंटू 10 का पावर ऑफ -12। माइक्रो इंटू माइक्रो को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दिया सर। दोनों के बीच में दूरी कितना ले लूं, कितना ले लूं, कितना ले लूं? 1 स्क्वायर ले लेता हूं भैया। 8 2 36, 36 मतलब 36 इंटू 10 का पावर ऑफ -12 प्लस 9। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? न्यूटन 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 न्यूटन। इतना फोर्स हमारे पास बन रहा है भाई साहब। तो कितना बना? 36 इंटू 10 का पावर ऑफ -3 न्यूटन। इतना फोर्स बन गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं? सेम चार्जेस को मैंने यहां से उठा लिया, और ये नहीं, मैंने रख दिया मीडियम के अंदर। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका मान लो 4। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना था? 4। अब जानते हो क्या होगा? जानते हो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। अरे आओ आओ आओ, ध्यान सुनना क्या होता है। जैसे ही हमने दो चार्जेस को मीडियम में रख दिया जिसका वैल्यू 4 था, पहले कितना फोर्स यहाँ पे आया था? 36 न्यूटन का पावर ऑफ -3 न्यूटन। जैसे ही दो चार्जेस को हम लोगों ने मीडियम में रख दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के, तो फोर्स कितना बना था मालूम है बे? फोर्स इन द मीडियम में बन गया है साहब 36 इंटू 10 का पावर ऑफ -3 न्यूटन डिवाइड बाय 4। तो फोर्स क्या फैक्टर से घट गया? 4 फैक्टर से घट गया सर। तो वही तो समझा रहा हूं मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इजीली मीनिंग। अरे सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि डायलेक्ट्रिक क्या होता है। एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फोर्स को बाय सम अमाउंट कम करेगा, उस अमाउंट को ही हम लोगों ने सिंपल सी भाषा में बोल दिया है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लो सर, कर लो बात, जो करना है कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है सर। अच्छा, तो मैं भी थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पे करूंगा, डायलेक्ट्रिक्स के ऊपर ही करने वाला हूं। मैं यहाँ पे जो चर्चा करने वाला हूं डायलेक्ट्रिक्स के ऊपर ही करने वाला हूं। तो ठीक है भाई, नोट्स लिख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट्स बनाते रहो। हाँ चलो सर, चलो चलो चलो। ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? साथ निभाएंगे, पूरा पीयूसी सेकंड ईयर तक खत्म करके देंगे सिलेबस आपको, ये काशनाथ सर का वादा है। आओ, तो अभी हम लोगों ने क्या कहा? हम लोग बात कर रहे थे मास्टर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू फोर्स इन द मीडियम बाय, ओए कुछ बोला नहीं, फोर्स इन द एयर बाय फोर्स इन द मीडियम की बात आई थी। सर आप लोग इसको सिंपल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, इससे कोई डरने वाली बात नहीं। क्यों? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज a ratio of force between 2 point charges. It is a ratio of force between 2 point charges placed at some distance in vacuum. It is a ratio of force between 2 point charges placed in the vacuum to the force between same two charges placed at the same medium, force between two charges placed at the same distance but in a medium. So this ratio is called what beta? Dielectric constant। लो खत्म। इसको मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई साहब K बराबर है that is what 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R square whole divided by
1/4πε0 इंटू के। या तो मीडियम भी लिख सकता हूँ ना मैं, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब, ऐसा भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन बराबर है इट इज Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मीडियम के लिए तुम सिर्फ एप्सिलॉन लगा दो, मीडियम के लिए तुम चाहे तो एप्सिलॉन भी लगा सकते हो। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के लिए लिखना है तो एम लिख दो भाई, क्या फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग आगे नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको नाम देते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इज कॉल्ड व्हाट बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। चलो 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 चलो, डेफिनेशन समझ में आया होगा, आगे बात करते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं फोर्स इन मीडियम में क्या लिखेंगे हम लोग। फोर्स इन द मीडियम को कैसे लिख रहे थे बेटा, F/K फॉर वैक्यूम। बच्चा बड़ी, फॉर वैक्यूम के लिए हम लोग K का वैल्यू 0 नहीं होता है, मिनिमम होता है 1। K का वैल्यू फॉर वैक्यूम मिनिमम कितना होता है 1। देन इन दिस केस यू कैन से Fm इज इक्वल टू F/K भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा सर। चलो 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 और बात करते हैं सर ने क्या पढ़ा, देखो ध्यान से, अब यहां से मजा आने वाला है भाई, यहां से जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं बहुत मजे आने वाला है। दो चार्जेस के बीच में हम लोगों ने फोर्स निकाला, ठीक है। अब यहां से जितना भी पढ़ाऊंगा ना बच्चा पार्टी, वो जो भी टॉपिक होगा बहुत मजा आने वाला टॉपिक होगा सर। देखो ध्यान सुनना, क्या हमारे पास दो चार्जेस थे, हाँ है सर, अभी भी है सर, कहां नहीं गए हैं। ये चार्ज 1, ठीक है, ये चार्ज 2, ठीक है सर। इन दोनों के बीच में मटेरियल हम लोगों ने लिया नहीं, हम लोगों ने वैक्यूम बोला है। सो फॉर एयर और वैक्यूम, मैं जनरली इसको एयर ही बोल देता हूँ, एयर और फ्री स्पेस या वैक्यूम बोलो। तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या आता, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 नॉट, इज व्हाट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इतना आया था सर। ओके, जैसे ही मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे ही मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो हुआ क्या, जैसे ही अपन ने इन दो चार्जेस के बीच में, ध्यान से सुनिए रे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सेम चार्जेस की बात कर रहा हूं मैं, सेम डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं मैंने क्या किया, दो चार्जेस ये जो ऊपर के थे इन दोनों के बीच में कोई मटेरियल भर दिया, और जो मैंने मटेरियल भरा हुआ है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ध्यान सुनना, ये आपको YouTube पर कहां पर किसी भी लेक्चर में नहीं मिलने वाला कंटेंट है, याद रखना। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोला मैंने, K बोला है। तो फोर्स कितना हुआ था अभी जस्ट मैंने बता दिया, अभी थोड़ा बहुत पहले मैंने बता दिया। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आता था, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आया था F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये क्या बड़ी बात है सर, हर जगह पे मिलता है। अभी देख तो सही, थर्ड, इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड पार्शियली, अगर अपन लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली रखेंगे तो क्या होगा साहब, ये रहा नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा पहले वाला चार्ज, इन दोनों के बीच में, अच्छा यहाँ पे सेपरेशन, इसका थिकनेस कितना लिया था अपन ने, T थिकनेस लिया हुआ था, याद करो अभी अभी पढ़ाया है मैंने, इसका थिकनेस कितना था T। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, इन दो चार्जेस के बीच में फिर से मीडियम लगाने वाले हैं बेटा, लेकिन हम लोग जो मीडियम रखने वाले हैं वो पूरा नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे मीडियम पार्शियली, आधा 1/4 3/4 कितना रखना है उतना रख ले बे। तो इसीलिए मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में मटेरियल तो रखना है काशनाथ सर, लेकिन पूरा नहीं रखना है, हमको पार्शियली रखना है। रख दो भैया, इसका थिकनेस कितना ले लिया अपन ने, T थिकनेस लिया हुआ है, T थिकनेस लिया हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K। फिर से कूलम सर को फोन गया, ट्रिंग ट्रिंग, व्हाट इज दैट, आई एम कूलम, सो व्हाट, हाउ वी हैव टू बी डील दिस। कूलम ने तो बोला कि यार भैया मैंने जो फोर्स निकाला है वो तो वैक्यूम के लिए निकाला हुआ है, अब तुम्हारा तुम देख लो, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब चलो देखो कूलम ने क्या बोला, ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है, ठीक है, ये ओवरऑल सेपरेशन R है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास फार्मूला था जो R है, इस R को तुम रिप्लेस कर दो
आर को तुम रिप्लेस कर दो, इसको आर डैश बोल देता हूं मैं, आर को या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को तुम लिखो दिस टी माइनस ऑफ आर प्लस टी इंटू अंडर रूट ऑफ के, ये रहा इन दोनों के बीच में इफेक्टिव एयर सेपरेशन। इफेक्टिव एयर सेपरेशन, तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस केस में हम लोगों ने आर को कैसे रिप्लेस किया था, इस केस में हमने जो आर को रिप्लेस किया था टी इंटू अंडर रूट ऑफ के। याद रखना कूलम ने क्या कहा था, यहाँ पे जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होता है इज ऑलवेज इक्वल्स टू थिकनेस टाइम्स ऑफ रूट के, थिकनेस टाइम्स ऑफ रूट के, थिकनेस टाइम्स ऑफ रूट के। थिकनेस किसके बराबर हुआ है, यहाँ पर आर के बराबर हुआ था सर। थिकनेस की वैल्यू किसके बराबर थी, आर के बराबर थी, इसीलिए हम लोग ने टी के जगह पे आर रख दिया। रूट के का स्क्वायर रूट निकालने के बाद यहाँ पे के इंटू आर स्क्वायर आया था सर। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही हम लोग दो चार्जेस के बीच में, भाई साहब दो चार्जेस के बीच में जैसे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमने रखा हुआ है यदि उसको हम लोगों ने पार्शियली रखा हुआ है तो इफेक्टिव सेपरेशन, एयर सेपरेशन भी बोल सकते हैं इसको, इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज, सी इट नाउ। कुछ तो गलत हुआ है क्या, रे, सोच 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 सोच। आर माइनस टी होना चाहिए ना भैया, आर माइनस टी। देख ध्यान से देख, एयर की बात आ रही है, डिस्टेंस एयर का कितना ओवरऑल, ये आर, एयर यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कितना एयर सेपरेशन है, ओवरऑल कितना है आर। आर में से टी हटा दे, आर में से टी हटा दे, ये किसका सेपरेशन है, ये फोर्स इन एयर प्लस ये किसका थिकनेस, दो चार्जेस के बीच में थिकनेस है। यानी कि वो कैसे करना मालूम है, दो चीजों का समेशन कैसे करना मैं बोल देता हूं सिंपल सिंपल भाषा में। इसको इसको तुम लोग क्या करो मालूम है, इमेजिन कर लो ये चार्ज इन दोनों को पहले यहां पे लेके आओ, फोर्स निकालो प्लस प्लस ये वाला जो गैप है और ये वाला जो गैप है जोड़ दो। इन दोनों के बीच में अभी मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान सुन मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो हम लोगों को इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना, कैसे निकाला होगा उन्होंने, कैसे निकाला है, जब चार्ज ये और ऊपर वाला केस देखो, दो चार्जेस के बीच में कंप्लीट मीडियम था तो सेपरेशन कितना था टी इंटू के, ठीक है सर ये तो था। अब इन दोनों को थोड़ा खिसका दो, इसी केस को थोड़ा बहुत दूर कर दो, तो एयर का भी गैप बना हुआ है, तो एयर का भी सेपरेशन बना हुआ है, कितना एयर का सेपरेशन है आर माइनस टी। इसीलिए इस पूरे टर्म को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ एयर, इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ एयर बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज व्हाट आर माइनस टी प्लस ऑफ के, दैट इज व्हाट टी इनटू रूट के। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख भाई साहब, अब जो फोर्स का फार्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्या करेंगे बबुआ, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय ऐसा लिखना है R माइनस टी प्लस ऑफ टी इंटू अंडर रूट ऑफ के का होली स्क्वायर। आ गया साहब। सर ये भी तो हमको पता है, ये भी फार्मूला हमको पता था, हमारे मास्टर ने बताया, ये भी फार्मूला हमारे मास्टर ने बताया, ये भी फार्मूला हमारे मास्टर ने बताया, तो आपका नया बता रहे हो, अभी बताऊंगा। सुन जो मैं बोल रहा हूं अभी सुन, पूरा कंटेंट दे दूंगा यहाँ पर, पूरा का पूरा कंटेंट दे दूंगा। इधर दिमाग दिमाग की जो भेजा ना वो गर्म होना चाहिए, चकराना चाहिए, इस तरीके से देख कैसे 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 सर। अभी तक तो अपन ने क्या किया, रिकॉर्ड करता हूं, दो चार्जेस के बीच में एयर रखा फोर्स मिला, दो चार्जेस के बीच में कंप्लीट मीडियम रखा फोर्स मिला, दो चार्जेस के बीच में पार्शियल मीडियम मतलब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा फोर्स मिला। तो सोच के देख, ये रहा चार्ज Q1, ये रहा चार्ज Q2। अब मैं इन दोनों के बीच में मल्टीपल मीडियम्स लगाने वाला हूं ऑफ थिकनेसेस K1 एंड K2। देख 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 सुन सुन, ये रहा पहला मीडियम ऑफ थिकनेस T1 जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ले फिर दूसरा मीडियम ऑफ थिकनेस T2 ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये ले फिर से एक बार यहां पे तीसरा मीडियम ऑफ थिकनेस T3 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। इस तरीके से भाई साहब मैं पूरा भरते गया। मैंने इसके अंदर मल्टीपल डायलेक्ट्रिक मीडियम्स लगाए हैं। मैंने कहा क्या, इसके अंदर मैंने भी मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स मीडियम लगाए हुए हैं।
अब बता इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, लिखा था भी अभी आंसू से बह गया। मेरा आए फालतू आज टाइम पास कर रहा है मास्टर, हमारा टाइम बहुत कीमती है। तो भाई साहब सवाल क्या था? इफ द मल्टीपल नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स आर प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस, नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस? तो मास्टर ने कह दिया कि देखो देखो देखो, बात ऐसी है, इस सिचुएशन के लिए हमारे पास फिर भी फॉर्मूला है, F is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught times of Q1 Q2 whole divided by थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनो भाई, समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n, ये बहुत सारे किताबें में नहीं दिया जाता है बे, अंडर रूट ऑफ के आई का होल स्क्वायर। समझा? समझा कि नहीं समझा? अब देख तेरे को और थोड़ा फील दिलाता हूं। सर मान लो इन दो चार्जेस के बीच में ढेर सारे डायलेक्ट्रिक्स ना रखकर सिर्फ दो ही डायलेक्ट्रिक्स मीडियम रखे हुए हैं, तो मैं इसका जो फॉर्मूला लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 होल डिवाइडेड बाय, देख ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मैं कैसे लिख रहा हूं, दो मीडियम्स की बात कर रहा हूं मैं लिखूंगा T1 स्क्वायर T1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ K1 प्लस T2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ओए कुछ तो गलत लिखा है मास्टर ने, T1 स्क्वायर K1 प्लस T2 स्क्वायर इंटू K2, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। या तो अपन लोग ऐसा करेंगे, T1 अंडर रूट ऑफ K1, T2 अंडर रूट ऑफ K2 का होल स्क्वायर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, खत्म। तू दो मीडियम रख, तीन मीडियम रख, चार मीडियम रख, तो n मीडियम रख, सो यू विल गेट द फोर्स फॉर द n मल्टीपल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। समझ में आया है? लिख लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है।